हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 25 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास आपको अच्छा लगेगा तो क्लास को अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। फिर आगे क्वेश्चन है कि समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया। समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो मार्क्स एवं एंगल्स ने याद रखिएगा, मार्क्स एवं एंगल्स ने। फिर है कि समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ, किसने प्रकाशित करवाया? तो ये तो पता चल गया कि कब प्रकाशित हुआ। अगर पूछेगा तो 1883 में। समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1883 में। और यह सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि 1919 में तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। 1919 में तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मॉस्को में हुई थी। कहाँ हुई थी? मॉस्को में। और यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी। तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट में बताइएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की। वर्ग संघर्ष की सिद्धांत की व्याख्या किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने की। किसने? कार्ल मार्क्स ने की। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का स्थापना कब हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का स्थापना कब हुआ? तो सन 1848 में हुआ। कब हुआ? सन 1848 ईस्वी में। और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। फिर है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1889 में हुई थी। कब हुई थी? 1889 में हुई थी। और आप लोग हमको बताइएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और इसको बनवाने वाले राजा का नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय। कौन बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। और अंकोर वाट के मंदिर में किस देवता का मूर्ति रखा हुआ है? तो याद रखिएगा, विष्णु। किसका? विष्णु भगवान का। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था। हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? तो चीन सम्मिलित नहीं था। याद रखिएगा। कौन कौन सम्मिलित था? तो वियतनाम था। कौन था? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। याद रखिएगा, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस सम्मिलित थे, चीन नहीं सम्मिलित था। यह ऑप्शन में आपको देगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन कौन देश आते थे। हिंद चीन में
कौन कौन देश आते थे, जो कि हम अभी तुरंत बताएं आपको। पहला वियतनाम आता था, दूसरा कंबोडिया और तीसरा लाओस। ठीक है। आगे है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु का। हम आपको बताया कि अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मूर्ति रखा है, तो विष्णु का। ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु का, याद रखिएगा। फिर है कि हिंद चीन किसके अधीन था। हिंद चीन किसके अधीन था, तो फ्रांस का अधीन था। किसके अधीन था, फ्रांस का अधीन था। और जब फ्रांस का अधीन हुआ तो इसका नाम पड़ गया था फ्रेंच इंडो चाइना। क्या था, फ्रेंच इंडो चाइना नाम पड़ गया था, याद रखिएगा। फिर है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था, याद रखिएगा। फिर है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1887 में हुआ था। कब हुआ था, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 में हुआ था। फिर है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था, यानी हिंद चीन किस देश का उपनिवेश था, तो इंडो चाइना हो जाएगा, यहाँ पर सुधार लीजिएगा। इंडो चाइना फ्रांस का उपनिवेश था। किसका, फ्रांस का उपनिवेश इंडो चाइना था। और आगे क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। और यह क्वेश्चन आपको पता होगा कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर है कि वियना कांग्रेस कब हुआ। वियना कांग्रेस कब हुआ, तो 1815 में। और वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो मेटरनिख था। और मेटरनिख एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था या शासक था। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मेटरनिख का काल कब से कब तक कहा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, लिखिएगा कि 1815 से 1848 तक के समय को मेटरनिख काल या मेटरनिख समय कहा जाता था। और पूछेगा कि मेटरनिख कैसा शासक था, तो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है। फिर है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में कौन सा शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में कौन सा शासन व्यवस्था स्थापित हुआ, तो संवैधानिक राजतंत्र, याद रखिएगा। फिर है कि एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ, तो 1707 ईस्वी में। कब पारित हुआ, 1707 ईस्वी में। और यह सब क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं कि एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ, 1707 में। और क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। और आपसे और पूछेगा क्वेश्चन कि यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो यह भी यंग इटली का संस्थापक भी मेजनी था। आगे है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो मेजनी को। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, मेजनी को। और मेजनी का जन्म कब हुआ, तो 1805 ईस्वी में। कब हुआ, 1805 ईस्वी में। फिर है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। 4 आपको संगठन का नाम दे देगा, उसमें कार्बोनरी आपका आंसर सही हो जाएगा कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। और है आगे कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे, तो यंग इटली के संस्थापक मेजनी थे। और मेजनी का जन्म बताइएगा आप लोग कमेंट में करके कि कब हुआ। और आप लोग से और हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो मेटरनिख था, से मेटरनिख कहाँ का चांसलर था। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। और अगर आप लोग को इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसमें आपका नंबर भी शो नहीं करेगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं लेना है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।